साउंड टेक 7 एक्शन। प्रिया जी, शुरुआत आप ही से करती हूं। महाराष्ट्र का चुनाव गरीब और अमीर, गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है क्या? महाराष्ट्र का चुनाव जो राहुल गांधी कह रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है, महाराष्ट्र के युवाओं की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई और बिल्कुल गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है। और आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, मैं थोड़ा सा उसको आगे पढ़ देती हूं कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा के, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की नाक के नीचे से 1.5 लाख करोड़ का वेदांता फॉक्सकॉन, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का टाटा एयरबस, 2 लाख करोड़ का आईफोन असेंबली प्रोजेक्ट, 1.63 लाख करोड़ का इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो बनना था, 7,000 करोड़ का गेल पेट्रोकेम, 90,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, ये सब महाराष्ट्र से क्यों चला गया? और इसमें से अधिकांश प्रोजेक्ट जैसे कि बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइसेस यूनिट हो गई, वो सब गुजरात चली गई। इससे करीब करीब 7-8 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। तो महाराष्ट्र पूछेगा ये सवाल। और जनता माफ नहीं करेगी। अडानी पर जिस पर आप चर्चा कर रही है, वो चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की प्राइम लाखों करोड़ों की धारावी की जमीन गौतम अडानी को दी जा रही है। लोग उसको अपोज कर रहे हैं और हमारा महाविकास अघाड़ी का यह फैसला है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। सरकार बनेगी और हम इस फैसले को निरस्त करेंगे। नहीं, ये तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, ये जरा समझाइए। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है लोगों के लिए। ये तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है धारावी का। एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, वहां अगर फ्लैट्स बन जाएंगे, लोग घरों में रहना शुरू हो जाएंगे, तो वो 1 लाख करोड़ का धंधा कैसे हुआ? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपको लगता है ये इतना आसान है और आपको लगता है कि गौतम अडानी का एकदम से चेंज ऑफ हार्ट हो गया है और वो कुछ चैरिटी करने निकल पड़े हैं। जिस जगह पर धारावी है और मुंबई की रियल एस्टेट कॉस्ट के में ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जमीन है और कौड़ियों के दाम पर ये अडानी को मिलेगी। इस पर वो रीडेवलपमेंट करेंगे। लोग वहां के क्यों अपोज कर रहे हैं? 363 स्क्वायर फीट के उनको घर दे रहे हैं, 400 स्क्वायर फीट के घर दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर करना ही है तो ढंग से कीजिए और इस पर कंपेटिटिव बिडिंग भी होनी चाहिए थी। मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं और वो बात बोलनी जरूरी है। राहुल गांधी ने क्यों आज एक है सेफ है कि बखिया उधेड़ी? इसलिए उधेड़ी क्योंकि लगातार हमने देखा, और मुंबई की ही बात से शुरू करती हूं। मुंबई का एयरपोर्ट जीएमआर के पास था, अडानी जी को वो लेना था, मोदी जी के पास गए, दिल मचल गया, एयरपोर्ट चाहिए। मोदी जी ने क्या किया? जीएमआर पे सीबीआई और ईडी की रेड कराई, उन पर दबाव बनाया, जीएमआर से एयरपोर्ट उनके हाथों से लेकर अडानी को दिया। यह तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमने सांघी सीमेंट के साथ होते हुए देखा है, ये हमने एयरपोर्ट पे होते हुए देखा है, पोर्ट पर होते हुए देखा है, कोल पर होते हुए देखा है। मंत्रालयों ने लिखकर कहा गलत है और उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट्स अडानी को मिल गए, वो एयरपोर्ट अडानी को मिल गए। तो ये जो एक व्यक्ति को सेव करने की सारी कवायद है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। और गरिमा जी, मैं 30 सेकंड लेकर एक बात आपके शो के माध्यम से कहना चाहती हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। कहिए, प्लीज कहिए। हम लोग महाराष्ट्र डिस्कस करेंगे, हम झारखंड डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बात आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। इस देश और जिस भाषा में अभी जेपी नड्डा बोल रहे थे उनसे भी मैं पूछना चाहती हूं। इस देश का एक राज्य है मणिपुर, 1.5 साल से ऊपर हो गया जल रहा है। फ्रेश वायलेंस में 8 महीने की बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है नदी पर। नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं जब जब हालात बदतर होते हैं और अमित शाह चुनावी प्रचार में मशगूल है। कौन रक्षा करेगा मणिपुर की? ठीक, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मणिपुर में एक शांति की अपील अभी तक इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की है। ये ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि हम डेविएट, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने रण छोड़कर मुंह मोड़ने का काम किया है। इस देश के मणिपुर को अपने प्रधानमंत्री का आज भी इंतजार है। 1.5 साल से सुध नहीं लिए उन्होंने। सुप्रिया, अडानी पर इतने हमलावर है राहुल गांधी कि भाई सरकार की मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता। वही गौतम अडानी छत्तीसगढ़ में भी निवेश करते हैं। कोल खदान का ठेका उन्हें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान मिलता है। कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे अडानी आपकी सरकार में। राजस्थान में अडानी और अंबानी दोनों 2022 में माफ कीजिए, प्रॉमिस कर देंगे कि हम 1,68,000 करोड़ का निवेश करेंगे।
बीजेपी शासित राज्यों में करेंगे तो बहुत वो बढ़िया आपने सवाल पूछा है। हाँ गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सवाल बिल्कुल सही है और सवाल का जवाब मैं दूंगी। बहुत बड़ा अंतर है। निवेश करना, कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू L1 बिडर को लाना एक चीज है और रूल बदल बदल कर अडानी को एक छत्र राज देना दूसरी चीज है। और आपने यहां पर तेलंगाना का जिक्र अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में किया था। नरेंद्र मोदी जी तो कौड़ियों के दाम पर देश के संसाधन अडानी के नाम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी तो उनसे चेक से पैसा ले रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप में बनने के लिए। यह डिफरेंस है। यह डिफरेंस है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, कंपेटिटिव बिडिंग हुई, अडानी L1 बिडर आए, वो निवेश करने आ रहे हैं, वो नौकरियां बनाएंगे। नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्टर की लिखित फाइल पर ऑब्जेक्शन लगने के बावजूद उसको दरकिनार करके हमने कोई प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिया। वो काम नरेंद्र मोदी ने किया। ईडी और सीबीआई से कंपनियों को डराने धमकाने रेड का काम और उन कंपनियों को एनसीएलटी में पहुंचाकर अडानी के हाथ में धारावी का प्रोजेक्ट तो विलासराव देशमुख, बहुत बड़ा अंतर है। धारावी का प्रोजेक्ट तो इसके रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तो विलासराव देशमुख और पृथ्वीराज चव्हाण के समय में भी अप्रूव्ड था कि हाँ रीडेवलपमेंट होना चाहिए। अब अडानी नहीं तो कोई और करेगा, रीडेवलपमेंट तो होना चाहिए। इस पर तो आपकी भी सहमति है। गरिमा जी मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं आती हूँ कृष्णा डेवलपमेंट की कुछ भी रीडेवलपमेंट की कुछ शर्तें होती हैं। रीडेवलपमेंट एक तरह से किया जाता है, कौड़ियों के दाम पर आप जमीन नहीं दे सकते हैं। वहां के लोगों की बात सुन लीजिए, हमारी बात मत सुनिए। मैं तो धारावी होकर आई हूं। वहां के लोग संशय में हैं। उनको आशंका है कि उनको रीडेवलपमेंट के नाम पर ठगा जा रहा है। मेरा अपना मानना, रीडेवलपमेंट कीजिए लेकिन रूल्स के तहत कीजिए, लोगों की आम सहमति बनाकर कीजिए, उनको प्रॉपर रीडेवलपमेंट करके दीजिए। ये 363-400 स्क्वायर फीट के जो दड़बे बनाकर आप दे रहे हैं, उससे लोग आशंकित हैं। लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। पूरा गरीब और हाँ, तो कांग्रेस गरीब और बना डिबेट कर रहा है। शिवम कूल डाउन। मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहते। नहीं मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडियो की शांति बनी रहे, डिबेट की शांति बनी रहे। मैं बस इतना चाहती हूँ और आप जानते हैं मैंने आपको बताया क्या कि आपको कैसे सवाल पूछना है। अच्छा ठीक है, बहुत से एंकर चिल्ला के पूछते हैं, बहुत से शांति से, तो वो अपनी मर्जी से पूछे, मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा। शिवम एक सेकंड भाई सुनिए, शोर मत कीजिए ना। मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरा ख्याल रखिए भाई थोड़ा। शिवम अच्छा ये बताइए कि आप ही के वित्त मंत्रालय, अच्छा पूछेंगे आप तय करिए, जवाब कैसे दूंगा ये मैं तय करूंगा। जी बोलिए। आप ही के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, आप ही के नीति आयोग ने ये बाकायदा आपत्ति की कि 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को, गौतम अडानी को नहीं मिल सकते। सारी आपत्तियां दरकिनार कर दी गई। और क्या कहा ये भी बता देती हूं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये जितने भी एयरपोर्ट हैं ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट है। एक कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। और वो सारी आपत्तियां खारिज करके अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम सारे एयरपोर्ट पकड़ा दिए गए अडानी को। ये तो आपके वित्त मंत्रालय ने नोट जारी किया था। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम इसी भाई कैसी लगी आगे स्वाद। देश में आप ऑपोजिशन का हाल नहीं देख रहे हैं क्या? राहुल गांधी आकर नेशनल लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अडानी जी जो है भ्रष्टाचार है, ये है वो है, एक है तो सेफ है। उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठीक है जी, रेवंत रेड्डी जी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लगा दीजिए, 100 करोड़ रुपए जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए। बताइए ना, ये 2 एयरपोर्ट 100 करोड़ रुपए प्लीज आप देखिए। आपका सवाल 40 सेकंड का था, अभी मैं 4 सेकंड बोला हूं। अगर आप चाहती हैं बोलने दें तो बोलने दें मुझे। हम जवाब दीजिए। प्लीज जवाब ही दे रहा हूं मैं, आपकी तरफ से जवाब नहीं दूंगा ना। आप जो 2 एयरपोर्ट मिलने थे, 6 दे दिए। कैन नॉट हैपन। आप 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रही है। थैंक यू। 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के लिए लेते हैं और कहते हैं, जब उनसे पत्रकार सवाल पूछता है कि ये गौतम अडानी से क्यों, कहते हैं वो जब मोदी जी ले सकते हैं, जब वो मोदी जी लेके ईमानदार है तो हमारे लिए भी ईमानदार है। अपने लोगों को समझाओ भाई। अडानी पोर्ट APSEZ को कोलकाता में अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है ममता बनर्जी की सरकार में। मतलब अडानी अगर भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में काम करें तो भ्रष्टाचारी, और एकदम इनके रूल स्टेट में चले जाए तो सदाचारी। अशोक गहलोत ने अडानी जी को 2397 हेक्टेयर जमीन दी थी पावर प्लांट लगाने के लिए। क्या वो तब भ्रष्टाचारी नहीं थे? आप इन्वेस्टमेंट लेते हुए ये सब सारी चीजें भूपेश बघेल ने कोई, मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कहूं तो आप स्टॉप वॉच लगा लेता हूं, लेकिन जितना आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा भाई अशोक भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गहलोत को, अगर अशोक गहलोत के राज्य में इन्वेस्टमेंट किया अडानी ने,
आप निकाल कर लाइए कि कहां किसने आपत्ति और किसने एतराज जाहिर किया। रेवंत रेड्डी को दिया तो निकाल कर लाइए किसने आपत्ति एतराज जाहिर किया। अगर भूपेश बघेल को दिया तो निकाल कर लाइए। मैं आप ही के वित्त मंत्रालय की बात पूछ रही हूँ। हमने आपत्ति की कब? शिवम, मैं तो मानता हूँ देश का बिजनेसमैन है, देश में ही बिजनेस करेगा भाई। यहाँ कोई मतलब कमाल बात हो गई, बात कह रही हूँ। नहीं यहाँ कोई सोरोस थोड़ी ना आकर करेगा। ने कहा हाईली कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट्स हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। रेवंत रेड्डी उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अडानी को, इसके अलावा ममता बनर्जी उनको प्रोजेक्ट दे रही है, अशोक गहलोत उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, भूपेश बघेल उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, सब तो प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अरे भाई वित्त मंत्रालय आपका अरे कमाल की बात है, लेकिन राहुल गांधी के भी तो मंत्री और मुख्यमंत्री उन्हीं के हैं, वो उन्हीं की नहीं मान रहे। ये कुतर्क कर रहे हैं शिवम। ये आपके हिसाब से कुतर्क हो सकता है। मैं दर्शकों को ये बता दूं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड शांत रहिए, समझ पाए। एक सेकंड शांत रहिए। मैंने सवाल ये पूछा कि भाई वित्त मंत्रालय ने और नीति आयोग ने आपत्ति इस पर जाहिर की कि ये देश के जो एयरपोर्ट्स हैं ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव एयरपोर्ट्स हैं, ये एक किसी भी उद्योगपति को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं मिलने चाहिए। ये देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ने कहा, और 6 के 6 एयरपोर्ट उठाकर दे दिए गए। इस सवाल पर शिवम इस पर बोलना नहीं चाहते, ये अलग मसला है। अब कृष्णा हेगड़े, नहीं आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। यही प्रॉब्लम है। नो आंसर मतलब यही प्रॉब्लम है। बता दीजिए, मैं और 10 सेकंड है, करिए। मैं फिर से वही कह रहा हूं, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 35 मिनट के बाद आपने मुझे समय दिया, और बहुत गंभीर मसला है महाराष्ट्र का चुनाव। मैं यवतमाल जिले के सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या होने वाले जिले के अंदर से बात कर रहा हूं आपसे, और ये बात मेरी बहुत सीरियस है, बहुत दूर तक जाएगी। आपने बराबर बोला कांग्रेस कह रही है सोयाबीन को 7,000 रुपए भाव देंगे, और एक नाथ शिंदे वाली महायुति 6,000 कह रही है, और हमारे यहाँ 2,800 रुपए प्रति क्विंटल में किसान बेच रहा है। कपास की भी खरीदी चालू नहीं की। चुनाव के दरमियान नाफेड और सीसीआई अगर खरीदी भी कर लेता तो बीजेपी को अच्छे वोट मिल जाते। अब बात ऐसी थी कि मैं किसान कमीशन का चेयरमैन था, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था। देखिए, मैं उद्धव जी के बहुत करीबी था। गौतम अडानी उनसे भी 2 बार मिलने को आए। शरद पवार जी पे उन्होंने प्रेशर लगाया। पर उद्धव जी ने बोला, मैंने कहा है कि मुझे ये क्लासिफिकेशन चलेगा नहीं, और आप 530 स्क्वायर फीट का करके दो। फिर क्या हुआ कि टेंडर कैंसिल हुआ, वो भी यूएई की फर्म से हुआ। बाद में री टेंडरिंग उन्होंने नहीं किया ना उद्धव जी ने। लेकिन जब गौतम अडानी को लगा कि मैं इसमें एंट्री नहीं कर सकता हूं, और उसी वक्त गौतम अडानी का इंडोनेशिया का कोयला जो सख्ती से वो महाराष्ट्र के पूरे थर्मल पावर स्टेशन को देता था, वो रिजेक्ट होने लगा। ऐसी परिस्थिति में युद्ध स्तर पे 6 महीने का ऑपरेशन चलाकर ये सरकार गिराई गई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है, और मैं पूरे सर्व सम्मान के साथ आपको उसी मुद्दे पर वापस लाऊंगी जिस मुद्दे से आपने चुनाव शुरू किया था। और 30 सेकंड में क्या जादू हो रहा है इस देश में अडानी के साथ, वो बता देती हूं। सीबीआई ने एनडीटीवी को रेड किया। एनडीटीवी किसने खरीदा? अडानी ने। सीसीआई ने अंबुजा सीमेंट को रेड किया। अंबुजा सीमेंट किसने खरीदा? अडानी ने। ईडी ने जीवीके को रेड किया। जीवीके का एयरपोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्विंट को रेड किया। क्विंट को किसने खरीदा? अडानी ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेल्लोर कृष्णापट्टनम पोर्ट को रेड किया। किसने खरीदा वो पोर्ट? अडानी ने। और सबसे बड़ी बात, संघी सीमेंट को खरीदना चाहता था श्री सीमेंट। श्री सीमेंट क्या रेड हो गई? किसने खरीदा संघी सीमेंट? अडानी ने। ये जादू नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अच्छा सुप्रिया, ये मैं बात 3 साल से सुन रही हूँ। राहुल गांधी संसद में ये बात 3 साल से कह रहे हैं। पीआईएल लगाते आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाते देश की सर्वोच्च अदालत में, पीआईएल पर सुनवाई होती। आपका सवाल ही बेमानी है। ईवीएम पर सुनवाई हुई ना। अदालत इस देश का सदन है। हाँ गरिमा जी, इस देश का सर्वोच्च अदालत इस देश की सदन है। और जिस दिन राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्तों का पर्दाफाश कर दिया था, उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता लेने का कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी और उनके तंत्र ने किया था। नहीं, लेकिन सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।